हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। NIACL से असिस्टेंट पोस्ट के लिए फाइनली रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। असिस्टेंट पोस्ट है, सो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट, आपने किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी डिसिप्लिन में आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जॉब है ये। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं तो आप जरूर इसमें अप्लाई कीजिएगा। इसमें हम फुल इंफॉर्मेशन देखेंगे। हाँ, और ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, स्टेट वाइज वैकेंसी इसमें प्रोवाइड की गई है। जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको बताई गई है किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं। तो ऑल इंडिया लेवल पर ये भर्ती की जा रही है। और इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन तो अभी हमने देख ली। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकता है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ हो। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, एग्जामिनेशन सेंटर एंड एप्लीकेशन फीस। और इसके अलावा और भी अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको क्लियर करूंगी, लेकिन बाय चांस हो सकता है मुझसे कुछ पॉइंट मिस हो जाए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं तो आप इसमें आवेदन जरूर कीजिएगा अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल पर भर्ती है और वैकेंसी जो टोटल आई हुई है वो 300 टोटल वैकेंसीज हैं। तो अगर आप चाहें तो आवेदन कीजिएगा, लेकिन इसकी फीस एक बार और हम देखेंगे कितनी फीस है। उसके बाद अगर आपको लगे तो आवेदन आप जरूर कीजिएगा। काफ़ी अच्छी पोस्ट है और सैलरी वगैरह आपको बहुत ही अच्छी इसमें मिलने वाली है। तो चलिए, हमने इसका जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया हुआ है, मैं ओपन करती हूं। आप इसके ऑफिशियल साइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। सो यहां पर आप ये नोटिस देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन है NIACL यानी द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से ये वैकेंसी है। रिक्रूटमेंट ऑफ 300 असिस्टेंट्स, 300 पोस्ट हैं असिस्टेंट की। 29 जनवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। कल इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। और यहाँ पर आप वैकेंसी अगेन देख सकते हैं। इन क्लास 3rd कैडर फ्रॉम ओपन मार्केट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस ये भर्ती आपकी रहेगी। एंड इसमें ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। अब यहाँ अगर हम इसकी वैकेंसीज देखें तो देखिए स्टेट वाइज कहाँ पर कितनी वैकेंसीज है ये आपको यहाँ लिस्ट प्रोवाइड की गई है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे और लैंग्वेज भी यहाँ दी गई है। देखिए, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप किसी अदर स्टेट से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर लैंग्वेज भी मेंशन की हुई है। ओके, अब यहाँ देखेंगे आप चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ में हिंदी लैंग्वेज रहेगी। एंड छत्तीसगढ़ में 10 वैकेंसी है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर दिल्ली देखिए, दिल्ली में 23 वैकेंसीज है, हिंदी लैंग्वेज रहेगी दिल्ली में भी। एंड गुजरात में गुजराती लैंग्वेज रहेगी। हरियाणा, जम्मू कश्मीर एंड ये जो केरला है, केरला में इसमें मलयालम रहेगी। 24 वैकेंसी है यहाँ पर। गुजरात में भी 24 है, दिल्ली में 23 वैकेंसी है। 81 जो वैकेंसी है सबसे ज़्यादा ये महाराष्ट्र में है, 81 वैकेंसी महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश में 9 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश की लैंग्वेज भी हिंदी है। एंड महाराष्ट्र में आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए और 81 सबसे ज़्यादा वैकेंसी महाराष्ट्र में है। तमिलनाडु में 32 है, मिजोरम, महाराष्ट्र, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश में 14 वैकेंसी है। उत्तराखंड में भी हिंदी लैंग्वेज रहेगी। ओके, तो यहाँ पर टोटल आप देख रहे हैं। अब कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपके लिए किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं। इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे आपके 1 फरवरी से। 1 फरवरी 2024 टू 15 Feb 2024 तक, 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपका 2 स्टेजेस है, प्री एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन। तो जो प्री एग्जामिनेशन होगा, जिसको हम टियर 1 कह सकते हैं, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। और टियर 2 भी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। मींस प्री और मेंस दोनों ही ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। जो आपका प्री एग्जाम होगा ये मार्च में होगा, 2 मार्च 2024, ठीक है। 2 मार्च 2024 सैटरडे को आपका एग्जाम होगा। अभी मेंस एग्जामिनेशन की यहाँ पर डेट अनाउंस नहीं की है, आप प्री क्लियर कीजिए, उसके बाद आपको अपडेट कर दिया जाएगा।
डाउनलोड कॉल लेटर, तो 7 डेज पीरियड मीन 7 दिन पहले आप इसका कॉल लेटर इसकी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकेंगे जो एग्जामिनेशन डेट आपको दी जा रही है। ऑफिशियल साइट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ऑफिशियल साइट है। इस साइट पर जब आप जाएंगे तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन भी कर सकेंगे डाउनलोड एंड अप्लाई भी कर सकेंगे। लेकिन अप्लाई लिंक अभी एक्टिव नहीं हुई है क्योंकि एप्लीकेशन आपके फरवरी में स्टार्ट होंगे 1 Feb 2024 से। तो 1 Feb से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे तो 1 Feb को एक्टिव हो जाएगी लिंक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इंडियन सिटीजन इसमें आवेदन कर सकते हैं क्योंकि ऑल इंडिया हमने देखा सभी स्टेट्स में भर्ती आई हुई है। एज क्राइटेरिया 1 जनवरी 2024 इसकी कट ऑफ डेट रहेगी। कट ऑफ डेट मींस आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2024 से काउंट की जाएगी। मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर होनी चाहिए। ये जनरल कैंडिडेट के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है 21 से 30 साल। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं, आपको 5 ईयर्स का, 3 ईयर्स का, 10 ईयर्स का, इस तरह से आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे तो अ कैंडिडेट मस्ट पोसेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। किसी भी सब्जेक्ट में आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो और आपकी ये जो ग्रेजुएशन भी है ये 1 जनवरी 2024 तक आपकी कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने किया हुआ हो या आपने डिग्री के इक्विवेलेंट जो कोर्सेज हैं अगर आपने वो किए हुए हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, आवेदन कर सकेंगे। लेकिन आपने जो आपका एसएससी और एचएससी है 10th 12th लेवल पर आपने अपना इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपका जरूर रहा हो। इंग्लिश सब्जेक्ट आपका जरूर रहना चाहिए 10th और 12th लेवल पर, ठीक है, एंड ग्रेजुएशन तीनों ही लेवल पर। कैंडिडेट शुड प्रोसेस सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ पासिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑन 1/1/2024। ओके, सो यहाँ पर हो गया। अब नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग ऑफ रीजनल, जैसे कि मैंने बताया था आप जिस भी स्टेट से कर रहे हैं वहाँ की आपकी जो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज जो कि अभी हमने ऊपर देखी है, सभी के सामने उनकी लैंग्वेजेस दी गई हैं, उन लैंग्वेजेस को आपको लिखना, पढ़ना, समझना, बोलना आना चाहिए। क्लियर? क्योंकि इसमें आपका एक लैंग्वेज टेस्ट भी होगा। फाइनल जो सिलेक्शन होगा ना, प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट भी होगा, वो भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में जैसा कि हमने देखा इसमें प्री और मेंस 2 एग्जामिनेशन आपके होंगे, ऑनलाइन टेस्ट रहेंगे दोनों ही। एंड यहाँ पर कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द मेंस एग्जामिनेशन विल बी फर्दर शॉर्टलिस्टेड फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। ओके, तो प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड लास्ट में आपका होगा लैंग्वेज टेस्ट। प्री एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑनलाइन होगा एंड इसमें आपका 100 मार्क्स का रहेगा। ओके, 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट, रीजनिंग टेस्ट एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स एंड बाकी दोनों ही सेक्शन से आपके 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के रहेंगे। मीन्स टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स एंड 60 मिनट 1 आवर्स की टाइमिंग है। हिंदी और इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज हो, जो भी आपका मीडियम है, जिसमें भी आपने अपनी स्टडी की हुई है, उस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद आपका होगा मेंस एग्जामिनेशन जिसको हम टियर 2 कहेंगे, ये भी ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मीन्स आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन होंगे, जो सही होगा उसको आपको टिक करना होगा। तो मेंस और प्री दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन आपके रहेंगे। मेंस एग्जामिनेशन लेकिन आपका 200 क्वेश्चन 250 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। इसमें आपके 5 पार्ट दिए गए हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। ये भी आप किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है उसमें आप दे सकते हैं। अब बात करेंगे क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो प्री और मेंस दोनों में ही यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर एप्लीकेबल टू बोथ प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन। ओके, तो आंसर आपको केयरफुली देना होगा। अब प्री और मेंस क्लियर करने के बाद होगा आपका लैंग्वेज टेस्ट, और ये जो लैंग्वेज टेस्ट है इसके लिए आपको जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा मेंस एग्जामिनेशन का, उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा और ये जो आपका लैंग्वेज टेस्ट है ये आपका उसी सेंटर पर होगा, जो भी एट सिलेक्ट सेंटर, जिस भी सेंटर से आप सिलेक्ट हुए हैं वहीं पर आपका ये लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा।
और अगर कुछ चेंजिंग भी होती है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आपने जो नंबर या आपका जो ईमेल होगा उस पर, या आप इसकी वेबसाइट पर भी अपडेट रहेंगे तो वहाँ पर भी आपको लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी और उसमें हो सकता है आपको मेंशन भी किया जाए। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या हम सिर्फ जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं क्या हम उसी स्टेट में आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर अगर आप अदर स्टेट से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आप पैरा रीड आउट करेंगे, इसमें पूरा क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो और आप किसी अदर से आवेदन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, देन आप कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो आपको क्वालिफाई करना जरूरी रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, जिस भी स्टेट से आप कर रहे हैं, अगर आप अपने स्टेट को छोड़ करके अदर किसी स्टेट से कर रहे हैं तो वहाँ की लैंग्वेज का आप ध्यान रखिएगा कि वो लैंग्वेज आपको लिखनी, पढ़नी, बोलनी आनी चाहिए। अब यहाँ पर बात आएगी एग्जामिनेशन सेंटर की। तो एग्जामिनेशन सेंटर आपके ऑल इंडिया में रहेंगे, सभी स्टेट में रहेंगे। जहाँ भी वैकेंसीज आई हुई हैं अभी हमने देखे तो सभी स्टेट में आपको मिल जाएंगे। लेकिन सेंटर आप जब अप्लाई करेंगे तब आपको फिल करना होगा और उसके बाद आपको जो कॉल लेटर आएगा उस पर आपका पूरा वेन्यू वगैरह सब कुछ दिया होगा कि आपका सेंटर क्या है, कहाँ पर आपको पहुँचना है, कितने बजे पहुँचना है। और अगर एक बार आपने सेंटर फिल कर दिया तो यहाँ पर नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर, ठीक है, कोई भी चेंज करने के लिए आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब सेंटर के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर ये लिस्ट प्रोवाइड की है। जैसे छत्तीसगढ़ में प्री एग्जामिनेशन के लिए भिलाई, बिलासपुर, रायपुर है और मेंस एग्जाम ओनली रायपुर रहेगा। इसी के साथ अगर हम मध्य प्रदेश देखें तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन ये प्री एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे और मेंस एग्जाम भोपाल में रहेगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में बहुत से प्री एग्जामिनेशन सेंटर हैं यहाँ पर, और जो मेंस रहेगा वो प्रयागराज, इलाहाबाद और लखनऊ में रहेगा। ओके, तो आप जिस भी स्टेट से हैं आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है। बाकी जितने भी कैंडिडेट रहेंगे SC ST PWD को छोड़ करके सभी के लिए, आप EWS हैं, अनरिजर्व्ड हैं, OBC हैं, सभी के लिए 850 रुपये जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पे करनी होगी, या आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है किस तरह से आपको आवेदन करना है, पहले क्या करेंगे फिर क्या करेंगे, पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पर बता दी गई है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में भी, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो प्रोबेशन पीरियड आपका रहेगा 6 मंथ का। प्रोबेशन पीरियड आप सब समझते हैं, जब भी कोई परमानेंट भर्ती आती है तो वहाँ पर आपका प्रोबेशन पीरियड रखा जाता है। इस पीरियड को जब आप कर लेते हैं सक्सेसफुली कंप्लीट, देन आप इसमें परमानेंट कर दिए जाते हैं। सैलरी देखेंगे तो देखिए यहाँ पर स्केल ऑफ पे स्केल यहाँ पर 22,405 से यहाँ से आप टोटल अगर देखेंगे तो ये देखिए 62,265, ठीक है, एंड 37,000 पर मंथ ये आपका टोटल एमोलमेंट्स वर्कआउट टू अप्रोक्सीमेटली इन द इनिशियल स्टेज ऑफ मेट्रो सिटी में आपका इतना पहुंचेगा। तो जितने भी बेसिक से पॉइंट्स थे मैंने आपके सारे क्लियर कर दिए। अगर अब फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, पहले आप वीडियो पूरा देखा कीजिए। कई क्वेश्चन आपके ऐसे रहते हैं कमेंट जो मैं ऑलरेडी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, आप उसी को फिर से कमेंट में करके पूछते हैं। इसका मतलब है आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, और मैं उन्हीं कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ हमने वीडियो में बताई हुई है आप प्लीज़ उसको देखिए वीडियो को। उसके बाद अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर हम कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।